लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस मस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि इस एक वीडियो से आपको मिलने वाले हैं एटलीस्ट 15 प्लस मार्क्स। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, आप जब देखिएगा तो आपको खुद मालूम चलने वाला है। हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें हमने पूरा का पूरा आपका राइटर का नाम लिया है, ठीक है ना, और लिखा है कि आखिर ये चैप्टर है क्या, प्रोज और पोएट्री दोनों से, यानी आपका गद्य खंड और काव्य खंड दोनों से है। जिनको जिनको मतलब 15 मार्क्स लाना है उनको इस वीडियो को अंत तक देखना ही होगा, और देखकर आपको कमेंट करना होगा कि हाँ सर, जो ये वीडियो है, जो ये कंटेंट है, रियली में हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। एक वीडियो में हमने जन्म मरण बता दिया था, आपको याद होगा। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी लोग जाकर इसी चैनल पर है, ठीक है ना। हिंदी वाला आप जाकर मतलब पूरा लेखक और कवि का मैंने जन्म मरण बता दिया था, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को अभी आप कंप्लीट करके और कमेंट करेंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बातचीत। सबसे पहले यहां दो चीज आपको देखना है, याद करना है। पहला क्या कि बातचीत लिखा किसने है, बाल कृष्ण भट्ट ने। किसने, बाल कृष्ण भट्ट ने। और ये है क्या, एक निबंध है। ऑप्शन में आपका देता है ललित निबंध, ऑप्शन में देता है ललित निबंध, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 क्वेश्चन यहां से बनता है। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा चैप्टर लिखा है, बातचीत। बातचीत किसने लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट ने। बातचीत है क्या, निबंध है। कैसा निबंध, ललित निबंध। हमको उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो आपका चैप्टर है, उसने कहा था, लिखा किसने है जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने लिखा है, ठीक है ना। यहां से आ सकता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सा चैप्टर लिखा है, उसने कहा था, ठीक है ना। उसने कहा था क्या है, ये कहानी है, ठीक है ना। ये कहानी है, आपको पता होगा ये एक आपका कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों चीजें आराम से समझ में आ रहा होगा। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति क्या है, सबसे पहले संपूर्ण क्रांति आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, ये एक ऐतिहासिक भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिया था, ठीक है ना। यहां समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अच्छा जी, ये है क्या, तो ये एक आपका ऐतिहासिक भाषण है। क्या है, ऐतिहासिक भाषण है, ठीक है ना। अच्छा जी, आते हैं हम लोग आगे। अगला चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 यानी हम लोग का कौन है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर लिखा किसने है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और ये है क्या, ये एक निबंध है। ये क्या है जी, ये एक आपका निबंध है। याद रखिएगा, पूरा याद कर लो, इसे 10 से 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 100% आपका, इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका क्या है जी, एक निबंध है। अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने कौन चैप्टर लिखा है, अर्धनारीश्वर। क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है, ठीक है ना। रोज किसने लिखा है जी, तो रोज लिखा है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं मतलब ये जी का एक कहानी है। इसमें गैगरीन के बारे में आप जानते होंगे, गैगरीन के बारे में अच्छे से आपको मालूम होगा, ठीक है ना। रोज सचिदानंद हीरानंद आपको याद रखना है, या आगे भी देता है, आगे भी देगा तो आपको याद रखना है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे पूरा नाम है इनका। ये कहानी है गैगरीन से रिलेटेड, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में। एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये किसने लिखा है, तो भगत सिंह। ये लिखा किसने है जी, भगत सिंह ने। लिखा किसने है, भगत सिंह ने। अच्छा जी, ये क्या है, निबंध और पत्र। मतलब जो भी आपका ऑप्शन में देगा, निबंध या पत्र, जो भी आपको देगा एकदम 100% याद कर लेना है। निबंध भी दे सकता है, पत्र भी दे सकता है, एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि 6 चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं।
अगला पॉइंट एक बार फिर से देख लिया जाए, पूरा का पूरा देख लीजिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बातचीत उसने कहा था, ये कहानी है, संपूर्ण क्रांति, ऐतिहासिक भाषण है, अर्धनारीश्वर। चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, आपका ओ सदा नीरा सबसे पहले लिखा किसने है? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर, ये है क्या? निबंध। बोलते क्षण से, मतलब आपको याद रखना है, इतना याद रखना है, निबंध है। ये है क्या जी? एक निबंध है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर है क्या? निबंध है क्या? निबंध। एक बार कॉपी पर लिख लो, याद कर लो, क्योंकि जब ये फिक्स है इसको याद करना जरूरी है। अगला पॉइंट यदि समझा जाए, सिपाही की मां मोहन राकेश, क्या है जी? मोहन राकेश, ठीक है ना, मोहन राकेश एकांकी है। ये अंडे के छिलके दिया हुआ है, आप इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है ना। किससे लिया गया है? ये है क्या? एकांकी है। प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज क्या है जी? नामवर सिंह। कौन लिखे हैं जी? कौन लिखे हैं? नामवर सिंह। और ये क्या है? ये एक निबंध है। क्या है जी? निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखिएगा, नामवर सिंह निबंध है। बात विवाद संवाद, ये भी पूछा जाता है, कहां से लिया गया है? याद रख लीजिए 100%। प्रगीत और समाज, नामवर सिंह, ये क्या है? निबंध है, ठीक है ना। ओके, वाद विवाद संवाद। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये है क्या जी? आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, और है क्या? आत्मकथा। और अगला चैप्टर जो है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन, किसने लिखा है? मलयज। किसने लिखा है जी? मलयज ने लिखा है। किसने लिखा है? मलयज। ये क्या है आपका? ये डायरी लेखन है। क्या है? डायरी लेखन है। आप देखिए, कभी कभी मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो ट्रिक बताते हैं, ट्रिक का कोई काम ही नहीं है। क्या होगा ट्रिक? वो ट्रिक आप भूल जाते हो, ठीक है ना। एक बार हम कहते हैं पूरा का पूरा एक बार लिख लीजिए कॉपी में, याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो आपके लिए ट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक उसी स्टूडेंट को काम आता है जिसको याद रहता है। ये एक डायरी लेखन है। तिरिक्ष उदय प्रकाश, ठीक है ना। तिरिक्ष किसने लिखा है जी? उदय प्रकाश। कहानी आधुनिक त्रासदी, ठीक है ना। ये कहानी है, याद रखिएगा। और शिक्षा जे कृष्णमूर्ति, ठीक है ना। जे कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा। शिक्षा किसने लिखा है जी? जे कृष्णमूर्ति ने लिखा है। तो ये 13 का 13 चैप्टर आपको याद रखना है, पूरा का पूरा आपको याद रखना है। राइटर कोई चैप्टर क्या है, आप सभी को 100% याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग काव्य खंड पर। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि इससे ऐसे पूछा। सबसे पहले कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी, ये पूछा जाता है किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। प्रेम मार्गी पद्मावत किसने? ठीक है ना। तो यहां क्या? मलिक मोहम्मद जैसी। आसानी से इस चीज को समझो। यहां से कड़बक लिखा किसने है जी? मलिक मोहम्मद जैसी। किस काल के कवि? किसके, मतलब ये भक्त भी या ऐसे पूछा जाता है तो प्रेम मार्गी, ठीक है ना। प्रेम मार्गी पद्मावत, आपको याद होगा कितने बार हमने ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन किया है। आ रहा है समझ में? इसलिए हम बोल रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप समझ सकते हो। आगे अगला पद किसने लिखा है जी? सूरदास। ये किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, ठीक है ना। और कृष्ण भक्ति सखा, याद रखिएगा। सूरसागर कितने बार बताएं? सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास ने। पद्मावत किसने लिखा है? आपको याद रखना है, जैसी साहब ने। एकदम इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको मतलब मिला होगा लेकिन बहुत कम, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पद सूरदास, भक्ति काल, कृष्ण भक्ति सखा, सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। अच्छा, ये भी याद करना है। तीसरा पद तुलसीदास भक्ति काल, देखिएगा
पद तुलसीदास भक्ति काल, राम भक्ति सखा। याद रखिएगा जब तुलसीदास जी के बारे में बोलेगा राम भक्ति सखा, और जब आप याद रखिएगा सूरदास के बारे में बोलेगा कृष्ण भक्ति सखा। एकदम याद रखिए। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका किसने लिखा है जी? तो तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। छप्पय नभादास, किसने लिखा है? नभादास। किसने? नभादास। ठीक है ना, छप्पय नभादास। भक्ति काल याद रखिएगा, राम भक्ति, ठीक है ना, सखा, भक्तमाल, भक्तमाल, ये याद रखिए किसने लिखा है? किसने लिखा है? नभादास। एकदम हम कह रहे हैं कि एकदम रट लो, कॉपी पर लिख लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक चीज को अब टाइम पास नहीं, छप्पय नभादास नहीं, एक बार देख लिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा नजदीक है। कवित, कवि भूषण, ठीक है ना, किसने लिखा है जी? कवि भूषण ने। कौन काल के कवि है? रीतिकाल, रीतिकाल, रीतिबद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि याद रखिएगा। रीतिबद्ध कवि तो क्या दीजिएगा नाम? कवि भूषण। ठीक है ना, कौन जी? भूषण, भूषण याद रखिएगा। कवित, कवि कौन है जी? भूषण, रीतिकाल के, ठीक है ना, रीतिबद्ध कवि। 100% याद रखना है आप सभी को, ठीक है ना। तुमुल कोलाहल कला में किसने लिखा है? किसने लिखा है? जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक काल, इन्हें कैसा कवि कहा जाता है? छायावाद, छायावाद कवि किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कामायनी याद रखिएगा, कामायनी किसने लिखा है? किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। अगला पुत्र वियोग, ये तो भाई एकदम मत कहिए, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार। किसने? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल के ये हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय भावधारा मुकुल, मुकुल आएगा, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन चैप्टर मतलब ये लिखी है जी? पुत्र वियोग। उषा, उषा शमशेर बहादुर सिंह, किस काल के? आधुनिक काल। प्रयोगवादी, प्रयोगवादी कौन है जी? शमशेर बहादुर सिंह। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। एकदम आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगला जंजन का चेहरा, ये तो जंजन से याद हो जाएगा, गजानन, जंजन से गजानन माधव मुक्तिबोध। आधुनिक काल के कवि हैं प्रयोगवादी, पूछ दिया जाएगा प्रयोगवादी कवि कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। जन जन का चेहरा किसने लिखा है? गजानन माधव मुक्तिबोध। एकदम याद कर लो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयोगवादी, ठीक है ना। अच्छा जी, अधिनायक, अधिनायक किसने लिखा है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय कौन? आधुनिक काल के ये कवि हैं। नई कविता आत्महत्या के विरोध, याद रखिएगा, आत्महत्या के विरोध आएगा, कौन कवि छाएगा? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय कौन काल के कवि हैं? आधुनिक काल। कौन काल के? आधुनिक काल। हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी पूछेगा, 100% पूछेगा। और जन्म मृत्यु वाला भी वीडियो हमने बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। और अगला चैप्टर, अगला चैप्टर देखिएगा, अगला शुक्ल आधुनिक काल, शुक्ल आधुनिक काल इसी में है, ठीक है ना। अच्छा, प्यारे नन्हे बेटे, देखिएगा यहां तक तो हो गया, अधिनायक तक हो गया, रघुवीर सहाय, ठीक है ना, आधुनिक काल। प्यारे नन्हे बेटे को किसने लिखा है जी? विनोद कुमार ने। किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल, इनका पूरा नाम है। आधुनिक काल के कवि हैं। वह आदमी कोट पहनकर, ठीक है ना, वह आदमी कोट पहनकर पूछेगा, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। एकदम याद कर लो, हम बार बार यही कर रहे हैं, इसको रट लो, छाप लो कैसे भी, क्योंकि ये जब एग्जाम में आएगा तो आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला हार जीत, हार जीत माय डियर स्टूडेंट, आपका और 2 कविता है, ठीक है ना। हार जीत किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक है ना। हार जीत किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। आधुनिक काल, ठीक है ना, कहीं नहीं वहीं, ठीक है ना, कहीं नहीं वहीं, कौन जी? अशोक वाजपेयी। हार जीत किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने। उम्मीद करते हैं बड़ा मजा आया होगा। ये कौन से काल के? तो ये भी आधुनिक काल के कवि हैं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम टाइम पास नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। बस गांव का घर, ज्ञानेंद्र पति, ज्ञानेंद्र पति, याद रखिएगा, आधुनिक काल,
ठीक है ना। संशयात्मा, ठीक है ना, संशयात्मा, ठीक है, किससे, ज्ञानेंद्र से रिलेटेड है, आधुनिक काल के कवि हैं। इससे आपका 15+ मार्क्स एकदम कोई नहीं रोक सकता है, इतना याद रखिए, क्योंकि इसमें राइटर का भी नाम दिया है, पोएट का भी नाम दिया है, चैप्टर का भी नाम दिया है, किस काल के कवि हैं। उसमें हमने देखा गद्यखंड में कि दिया हुआ चैप्टर की कौन कवि, मतलब कौन हमारा निबंध है, कौन कहानी है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।